ये कहानी है एक स्टूडेंट आदित्य की, जो एक इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता था। कॉलेज के फर्स्ट ईयर में उसे रूम नंबर 36 अलॉट हुआ था। आगे की कहानी हम उसी के नज़रिए से पढ़ेंगे। हॉस्टल के पहले दिन से ही मेरे साथ कुछ अजीब चीज़ें हो रही थी। रोज़ देर रात को मुझे किसी लड़के के रोने की आवाज़ आती थी, जैसे कोई उस लड़के को बुरी तरह मार पीट रहा हो। कभी ऐसा लगता था कि कोई मुझे मेरे कमरे की खिड़की की तरफ से घूर रहा है घंटों घंटों। मैंने इस बात को अपने रूममेट से बताया तो उसने कहा उसे ऐसी कोई आवाज़ें नहीं आती। मैं बहुत डर गया। शुरू में 4 दिन की छुट्टी हुई। कॉलेज में काफ़ी लोग घर चले गए थे। हॉस्टल में बहुत कम लोग रह गए थे। मेरा रूममेट भी घर चला गया था और मैं अब उस रूम में अकेला था। उस दिन रात को बाहर बहुत ज़ोरदार बारिश हो रही थी। करीब रात 12 बजे दरवाज़े पर बहुत ज़ोर की खटखट की आवाज़ आई। मैंने दरवाज़ा खोला तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जब वापस पीछे अपने रूम में मुड़ा, मेरे रूम का सब सामान बिखरा हुआ था। बारिश बहुत तेज़ थी, जिस वजह से लाइट भी चली गई थी। फिर दोबारा किसी ने मेरे दरवाज़े को खटखटाया। मुझे इस बार बहुत गुस्सा आया। मैंने दरवाज़ा खोला, लेकिन वहाँ कोई नहीं था। तब मैंने देखा, जहाँ हमेशा एक कमरे में ताला लगा रहता था, वो खुला था। मुझे लगा शायद कोई मेरा रूम खटखटा के यहाँ छुपा हो। मैं वहाँ गया। अंदर घुसते ही दरवाज़ा अंदर से लॉक हो गया और ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ें आने लगी। वही आवाज़ें जो मुझे हर रात आती थी। तभी मेरे पीछे की अलमारी बहुत तेज़ी में लगी, जैसे कोई अंदर से बाहर आना चाहता हो। इतने में खिड़की का शीशा टूटा और तेज़ी से बिजली चमकी, जिसकी रोशनी से मुझे पंखे पर लटकी एक लड़के की लाश दिखाई दी। मैं वो देखकर बुरी तरह से घबरा गया और जैसे तैसे भाग के नीचे गार्ड के पास पहुंचा। मेरे होश बिल्कुल ठिकाने पर नहीं थे। वो गार्ड मुझे दोबारा उसी रूम नंबर 37 पे ले गया, पर वहाँ पर मेरे होश उड़ गए। गार्ड ने मुझे बताया कि ये रूम 15 साल से बंद है। एक लड़का यहाँ रहता था जिसे प्रोफेसर की बेटी से प्यार हो गया था, लेकिन प्रोफेसर को इससे बिल्कुल भी खुशी नहीं थी, पर वो कुछ नहीं कर पा रहे थे। एक बार कल्चरल फेस्ट के दिन प्रोफेसर ने इसी कमरे में उस लड़के को पंखे से लटका कर मार दिया और उस लड़के का नाम भी आदित्य था। ये सुनकर मैं बहुत डर गया। वो रात मैं गार्ड अंकल के साथ ही रुका। अगली सुबह मैंने हॉस्टल छोड़ दिया। आज भी हॉस्टल के पास से गुजरता हूँ तो वो भयानक मंज़र याद आता है और हिम्मत ही नहीं होती कभी हॉस्टल में दोबारा अंदर जाने की।